इस्लामाबाद वालों ने कोई ऐसी हिटिंग भी नहीं की, 1 से 2 ओवर में हिटें लगी और वो वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि जितनी फ्लैट विकेटें और जितना छोटा ग्राउंड है और फास्ट ग्राउंड है, इस पे 7-8 रन्स की एवरेज रोकना बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर कल की बात एक तो मैच की करते हैं, फिर आज के मैच की भी बात करते हैं। कल ज़ल्मी जितना अच्छा खेल रही थी, स्पेशली 4-5 मैच लास्ट जितने अच्छे उन्होंने खेले थे, कल उन्होंने उसका एडवांटेज नहीं लिया, क्योंकि जी उस तरह अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सके मेरे ख्याल में। क्योंकि ज़ल्मी को पहले जिस टाइम आप बैटिंग कर रहे थे तो आपको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। अगर आपका टारगेट 160-170 था तो माजरत के साथ कि आपने अपना टारगेट सही सेट नहीं किया था, कि जहां 60 गज की बाउंड्री हो, विकेट फ्लैट हो, तो वहां 160-70 रन्स का टारगेट मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनफ टारगेट होता है। कि अभी आप देख लोगे कि जी इस्लामाबाद वालों ने कोई ऐसी हिटिंग भी नहीं की, 1 से 2 ओवर में हिटें लगी और वो वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि जितनी फ्लैट विकेटें और जितना छोटा ग्राउंड है और फास्ट ग्राउंड है, इस पे 7-8 रन्स की एवरेज रोकना बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन क्रेडिट है ना इस्लामाबाद को देना चाहिए कि इस्लामाबाद जिस तरह ज़ल्मी पिछले 4 मैच जीत के आ रही थी, इस्लामाबाद ने 4 मैच बहुत बुरे खेले हुए थे। वो काफ़ी सारे मिसाइल में गिरी हुई थी कि उनके प्लेयर इंजर्ड थे, उनके प्लेयर चले गए थे, ठीक है, और मुसलसल उनको इंजरीज़ थी, उनका कप्तान भी इंजर्ड था। और कल शादाब ने खेला, उसने मेरा नहीं ख्याल कि शादाब 100% फिट था, लेकिन वो मेरे ख्याल में टीम के लिए कि जिस तरह का मैच था डू एंड डाई वाला, तो उसने उस पर चांस लिया है, तो अल्लाह करेगी कि जी वो फिट ही रहे। तो लेकिन क्रेडिट, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारे ग्राउंड में खेलने वालों को क्रेडिट जाता है, एक चीज़ का क्रेडिट है ना वो अज़हर महमूद को देना चाहिए। वो ये कि जिस टाइम इस तरह की सूरत हाल हो जाए, टीम में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि कुछ लोग कोविड की वजह से जा रहे हों, मेन प्लेयर्स को इंजरी हो, आपका कप्तान भी इंजर्ड हो जाए और खेल ना रहा हो, ऐसे में टीम का मोराल को उठा के रखना, टीम को एक करके रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, लेकिन असल में ये पीछे से काम है जो प्लेयर्स को ना अंदर परफॉर्म कराते हैं। तो अज़हर को भी इस चीज़ की बहुत मुबारक हो कि उसने अपनी टीम को जोड़ के रखा, और जिस तरह कल उन्होंने क्रूशल मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और मैं आज भी ये तवक्को कर रहा हूँ कि जी इस्लामाबाद की टीम को अच्छी वो करनी चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और स्पेशली मैं कहूँगा कि जी हसन अली को 3-4 दिन का उसको कोई इंजरी थी या क्या थी, 3-4 दिनों के बाद आया, ही इज़ लुक फ्रेश, एनर्जेटिक, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि जी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जिस तरह वापसी आया है, या रेस्ट करके आया था तो जिस्म में बड़ी एनर्जी थी। तो अच्छा लगा कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया। और मैं आज भी यही कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह इनके ऊपर मुश्किल टाइम था, इन्होंने कम बैक किया। इसी तरह लाहौर है, लाहौर शुरू में बहुत अच्छा खेला, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में ना इनकी बैटिंग थोड़ी सी एक्सपोज हुई है कि बैटिंग ने ज़ल्मी से भी ये राउंड का लास्ट मैच खेल ले थे, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हुई थी, अब ये मुल्तान के ख़िलाफ़ भी इनको प्रॉब्लम हुई है। तो सेमीफाइनल में तो खैर जो मुल्तान के साथ इनका मैच था उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि जी जिस तरह मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मैं सही ना हो, लेकिन मुझे टीवी पे बैठ के जो आइडिया हुआ कि जिस तरह ये विकेटें हाथ में रख के कि जी हम लंबा खेल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये वाली प्लानिंग सही थी। जहां इन्होंने मुल्तान की मजबूत टीम को लाहौर ने 160 पे आउट कर लिया था, अगर पहले 6 ओवर ये सही खेल जाते, मुल्तान पे हमला कर जाते कि 50 से 60 रन्स कर जाते, तो मैच पहले 6 ओवर में ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन इन्होंने पहले 10 ओवरों में ही 60 रन्स किए, तो उनकी जो सी एवरेज वही 11-12 की आ गई, तो एक किस्म का उन्होंने तो स्कोर 200 रन्स का रखे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि आज भी इस्लामाबाद जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह की पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है सारे मसाइल के बाद निकल के, तो आज उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा।
तो मेरा ये ख्याल है कि जी आप मुल्तान की टीम भी अच्छी है क्योंकि शाहीन है ना, जो इनका कप्तान है, वो बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, और मेरा मतलब है हर जगह यूजली फास्ट बॉलर इस तरह के नहीं होते कि जी आपको हर जगह फील्डिंग पे पहुंच रहे हो, सारी जगह जा रहे हो। तो शाहीन को आपको देख के लग रहा है कि जी वो हर जगह है। तो दोनों टीमों का मुकाबला अच्छा है कि दोनों टीमों के पास अगर अपने जो उनके वेपन है अगर चले तो बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने में आएगा। लेकिन मैं इस्लामाबाद के लिए एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर इस्लामाबाद ने ये वाला टूर्नामेंट जीतना है तो एक चीज़ का ज़रा ख्याल करें कि जो इन्होंने 2 प्लेयर रख रखे हैं ना, कि जो मैच फिनिशिंग के लिए रख रखे हैं, जो हिटिंग के लिए रख रखे हैं, आसिफ और आज़म, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, जो अभी तक परफॉर्म जो कर रहे हैं ये इनफ परफॉर्मेंस नहीं है, अगर ये दोनों परफॉर्मेंस देंगे तो इस्लामाबाद के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और इन दोनों प्लेयर्स में पोटेंशियल है।